हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होगी क्लास 8 की और इसमें पढ़ाया जाएगा आपको मैथमेटिक्स में आज चैप्टर 5 शुरू होगा। इससे पहले कि हमने आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करा दी है, उनकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं कि सभी क्लास हमने कंप्लीट क्लास चैप्टर 4 तक की करा दी है। आज चैप्टर 5 शुरू हुआ, इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट, यानी जो बीजगणितीय रिलेशन होते हैं, बीजगणितीय समीकरण होते हैं, उनको आप इसमें पढ़ेंगे। कैसे बनते हैं, कैसे उनका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है और कैसे उनका डिवीजन होता है। जैसे मैथमेटिक्स में आप अर्थमेटिक में जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही हम अलजेब्रा में भी नंबर्स के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले इसमें बहुत से कीवर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, वो हम आपको पहले बताएंगे और उनका जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है? पहला है हमारा कांस्टेंट। अब बार बार इसमें जब पढ़ाया जाएगा कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा, तो एक बार हम ये समझ लें क्या कांस्टेंट होते हैं और क्या वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट का मतलब वे अलजेब्रिक सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जो वैल्यू है वही रहेगी। दैट इज, जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए सिंबल इन अलजेब्रिक हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड द कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 5 हमने पढ़ा 5, क्या 5 की कभी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है? 5 रुपये हमेशा 5 ही रहेंगे। क्या कभी 5 रुपये की वैल्यू 6 हो सकती है या घटकर 4 रह सकती है? नहीं रह सकती। 5 हमेशा 5 ही रहेंगे। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, ये फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट कही जाती है। ये तो ये नंबर कांस्टेंट होते हैं। अब देखिए नंबर 2 पे बहुत सरल है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू स्थिर रहती, कभी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, नियतांक। नंबर 2 पे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो नंबर ऐसे अलजेब्रिक सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी कुछ भी हो सकती है। जैसे हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया करेंगे तो ये ए की वैल्यू कभी मान लीजिए 5 आ गई, कभी दूसरे एक्सप्रेशन में जो हमने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू वहीं पर 0 भी आ सकती है या कहीं ए की वैल्यू 10 भी आ सकती है। तो ये पता नहीं होता इनकी वैल्यू कब क्या हो जाए। तो ये जो हमारे ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, XYZ ABC, ये हमको जो मानना पड़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ज़्यादातर XYZ में या ABC में ही होते हैं। तो ये सब हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, जो सिंबल होते हैं ABCD अल्फ़ाबेट के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या? अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो और वेरिएबल नंबर होते हैं वो, इनका जो कनेक्शन होता है, इनको जब एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके यानी इन नंबर्स के द्वारा हम इनको कनेक्ट करके लिखते हैं तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया है 5x + 10 = 0। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल x में। या हम इसको ये भी लिख सकते थे 5x + 3y + 4 = 0। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इनको देखिएगा, हमने कनेक्ट प्लस से किया, इनमें सिंबल कुछ भी आ सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। इनके द्वारा टर्म को हम कनेक्ट करते हैं और यही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। देखिएगा इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और ये टर्म कहे जाते हैं। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात समझ में आ रही होगी जब हम कई टर्म मिला करके लिख देते हैं जिसमें हमारे कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल होंगे और इन सिंबल्स जो मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, ऑपरेटर, इनसे कनेक्ट करके लिखते हैं तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। लिखा हुआ अभी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है टर्म। क्या होता है? देखिएगा टर्म, द वेरिएबल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाई। जो वेरिएबल पार्ट होते हैं, जैसे ये वेरिएबल पार्ट है, एक ये वेरिएबल पार्ट है, एक ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी मैंने समझाने की कोशिश की थी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म लेकर के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते थे। ये जो अलग आपका लिखा हुआ है इतना, ये 5x, ये कंप्लीट टर्म बोला जाएगा। इसी प्रकार से एक टर्म ये बोला जाएगा और एक टर्म ये बोला जाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टर्म से मिलकर के बना है। ठीक, अब देखिएगा टर्म में भी लाइक टर्म क्या होते हैं। देखिएगा लाइक टर्म का मतलब होता है जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसकी पावर हर समय यानी हर जगह एक समान है तो वह लाइक टर्म कहा जाता है। जैसे
हमने लिख दिया 5x 3x 7x, ये हमारा लाइक टर्म कहलाएगा, या 10x² y 12x² y या 5/x²। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर है यानी x² y हर जगह सेम है, x² y x² y x² y, तो इस प्रकार के टर्म लाइक टर्म बोले जाते हैं। नंबर 2 पे अनलाइक टर्म, अगर ये वेरिएबल फैक्टर की जो पावर है सेम ना हो तो अनलाइक फैक्टर हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 5x² y और अब की बार लिख दिया 6x y², 3x y। अब आप देखिएगा इसमें ये तीनों ही जो वेरिएबल टर्म है इनके फैक्टर अलग हैं, यहाँ x² y है, यहाँ xy² है और यहाँ पर xy है। तो इस प्रकार के जो टर्म होंगे वो अनलाइक टर्म कहे जाएंगे। ठीक, तो ये भी क्लियर हो जाता। दूसरा है कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ लगे हुए होते हैं मल्टीप्लाई में, वे कोएफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे ये 5x लिखा हुआ तो ये 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ कांस्टेंट नंबर बोला जाएगा। तो कोएफिशिएंट की डेफिनेशन द न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। दो प्रकार के कोएफिशिएंट होते हैं। अब देखिएगा ये 5x है, ये हमारा 5x, तो ये है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और ये है लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट, या लिटरल कोएफिशिएंट को वेरिएबल कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। जो x है वो वेरिएबल कोएफिशिएंट कहा जा सकता है या लिटरल कोएफिशिएंट कहा जा सकता है, और जो 5 है वो कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहा जाएगा, जो नंबरिक कोएफिशिएंट जिसको भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कोएफिशिएंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी कीवर्ड्स और हैं, आइए उनको भी समझाते हैं। आइए समझते हैं, कुछ और की पॉइंट हैं उनको भी समझते हैं। टाइप्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे है मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वन टर्म हो, एक टर्म जिसमें हो वो मोनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। जैसे हमने लिख दिया केवल 5x या 5x² या 10y या 15a, ये सभी एक्सप्रेशन मोनोमियल कहे जाएंगे जिनमें केवल सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल कहे जाएंगे। इसी प्रकार से बायनोमियल के लिए ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, जैसे 5y + 3, ये हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा जिसमें दो टर्म हो। कोई बहुत कठिन सी बात नहीं, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं axa यानी 3a + 2 लिख दें, तो ये भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मोनोमियल बायनोमियल कहा जाएगा जिसमें दो टर्म है। ट्राइनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो जाए तो वह ट्राइनोमियल कहा जाएगा। जैसे हमने लिख दिया है 10x² + 4x + 2 = 0, तो ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन है, वो हमारा ट्राइनोमियल कहा जाएगा जिसमें 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 3 टर्म वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो ट्राइनोमियल कहा जाता है। इसी प्रकार से मल्टीनोमियल भी लिखा हुआ। अब मल्टीनोमियल का मतलब है जो ट्राइनोमियल है वही मल्टीनोमियल है, या जो बायनोमियल है वही मल्टीनोमियल, यानी ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या मोर देन 2 टर्म हो। 2 टर्म है तो मल्टीनोमियल कहा जाएगा, 3 टर्म है तो मल्टीनोमियल कहा जाएगा। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं वो मल्टीनोमियल कहलाते हैं। तो ये मोनोमियल को छोड़ के ये बायनोमियल, ट्राइनोमियल या जितने इससे ऊपर ये टर्म एक्सप्रेशन होते हैं वो सब मल्टीनोमियल कहे जाते हैं। अगला है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स किनको कहते हैं देखिएगा, ये जो हमने लिख रखे हैं ये पॉलिनोमियल से ही हैं। जैसे द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पर हमने लिखा हुआ a b c d, ये कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं या कांस्टेंट होंगे, और x जो है इसमें ये वेरिएबल कहा जाएगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। या दूसरी बात, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई नेचुरल नंबर में होनी चाहिए तभी तो पॉजिटिव हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है
और यहाँ पर देखिएगा ये 2 है। तो ये सब पोलिनोमियल होते हैं। अगर हम इसमें ये लिख दें अभी 10x⁻² प्लस 3x प्लस 5, अब ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव ना होकर के नेगेटिव हो गई, यानी पॉजिटिव ना होकर के एक नेगेटिव है। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री नेगेटिव हो वो कभी भी, ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री नेगेटिव हो कभी पोलिनोमियल नहीं हो सकते। पोलिनोमियल वही होंगे जिनकी डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और डिग्री क्या होता है, यहाँ नीचे डिग्री भी लिखा, डिग्री का मतलब होता है जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कही जाती है। जैसे ये 10x² प्लस 4x प्लस 2 लिखा, अगर इसकी डिग्री बतानी हो तो x⁻² है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जो भी वेरिएबल हो उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है बस। ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसकी 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो जो वो जो वेरिएबल होता है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो ही डिग्री होती है। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आने वाले थे या जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए वो हमने आपको कंप्लीट समझा दिए। अब आपका आगे चलते हैं, हम आपको शुरू करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5A। आइए समझते हैं एक्सरसाइज को कैसे करना है। आइए समझते हैं एक्सरसाइज को। 5A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमसे कहा गया ऐड, यानी कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको गिवन है, वो हमने सब इस पर लिख लिए। आपको एक एक करके हम समझा देंगे, उनका एडिशन करना है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं एडिशन कैसे करना है। लाइक टर्म हमारे पास ये 3 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, इनका हमको एडिशन करना है। तो ये देखना है कि माइनस माइनस एडिशन होकर के माइनस ही रहते हैं और प्लस प्लस एडिशन होकर प्लस हो जाएंगे। जैसे ये 5xy है, इनका एडिशन करना तो पहले तो मैं ऐसे लिखेंगे 5xy प्लस -2xy प्लस -11xy और प्लस 8xy। जो नेगेटिव नंबर थे वो हमने ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि हमसे एडिशन करने के लिए कहा गया, इसलिए ये तो पता चलना चाहिए हम एडिशन कर रहे हैं। अब देखिएगा प्लस के कितने 5 और 8, 13xy हमारे प्लस के हो गए, और माइनस के 2 है और माइनस के 11, माइनस के ही 13xy माइनस के भी हो गए। 11 और 2 13 और 5 और 13, देखिए हमारे पास जितना है उतना ही हमने खर्च कर दिया, तो जो बचेगा हमारे पास वो होगा 0। जितना प्लस का उतना ही माइनस का, तो आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार का सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन को किया जा सकता है। सेकेंड है, इसमें हमारे पास 4 टर्म एडिशन करने के लिए हैं, और सभी देखिए लाइक टर्म में a² भी, तो एडिशन किए जा सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म है कि नहीं है। अब इनका एडिशन करेंगे तो ये 3a² प्लस -5a² प्लस 10a² प्लस -7a² प्लस प्लस के पहले इकट्ठे करेंगे 10 और 3 13a²। अब देखिएगा माइनस के कितने हो रहे हैं, माइनस के 7 है, प्लस माइनस माइनस ही रहेंगे। या एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, माइनस का 5a² और माइनस के 7a² 13a² -5 और -7 माइनस के 12a²। देखो कोएफिशिएंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वेरिएबल साथ में चलते रहेंगे। 13 से 12 अगर हम खर्च कर देंगे तो हमारे पास केवल 1 बचेगा, यानी 1a², लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, दैट इज हम इसको लिखेंगे केवल a²। तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा a²। थर्ड देखते हैं a + b और 3a + 2b का एडिशन करना है। तो देखिएगा हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b 3a + 2b एडिशन कर दीजिएगा, जैसे चाहो वैसे कर लीजिएगा। 3a और यहाँ 1a माना जाएगा तो ये 4a हो जाएंगे, प्लस 2a और यहाँ 1 माना जाएगा, ये 3b हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाता है। इसमें देखिएगा हमारे पास 2 टर्म हैं, तो इन्हें भी हम वर्टिकल लिख करके भी एडिशन कर सकते हैं, जैसे 3a - 2b प्लस c 5a + 8b - 7c। देखो लाइक टर्म के साथ यानी a का a के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, b का b के साथ होगा, c का c के साथ होगा, केवल ये ध्यान रखना है। तो 5 और 3 8a हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर तो सेम साइन थे इसलिए एडिशन हुए, लेकिन यहाँ अपोजिट साइन है। अब अपोजिट साइन है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास 8 में से 2 खर्च हो रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 रुपये या 2 खर्च कर देंगे तो 6 बचेंगे। या ये देखिएगा कि जो 8 और 2 में से बड़ा नंबर है, 8 बड़ा है, तो उसी का साइन आएगा यहाँ पर।
प्लस 6b। सेम भी आप यहाँ पे देखिएगा, वहाँ c अकेला है, यानी 1c और 7, तो 7 बड़ा नंबर है, तो साइन उसके पास कैसा माइनस, तो वही नंबर यहाँ पर आएगा, और 7 से एक प्लस का कम होने पर माइनस के 6 बचेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कैसे करेंगे। जैसे माइनस का 7 प्लस का 1 है, आप इसे ऐसे समझिएगा, किसी के आपकी तरफ यानी आप पर 7 रुपये हैं और आप उसको 1 दे देते हैं, तो उसका अभी भी आप पर कितना बचा है, 6 उसके आपकी तरफ है, इसलिए ये माइनस है। तो ये इस प्रकार से हो जाता है। इसमें देखिएगा हमारे पास 3 टर्म है, इनका भी हमको एडिशन करना है, तो हमको भी वर्टिकल लिख करके एडिशन किए दे रहे हैं, इसी के अंडर में लिख ले रहे हैं। ये 8x² प्लस 7xy माइनस 6y², 1 2 और तीसरा ये माइनस 2x² माइनस 9xy और प्लस 13y²। देखिएगा x² के साथ x² की टर्म आ गई, xy के साथ xy की टर्म है, और y² के साथ y² की टर्म है, तो ये आपस में लायक टर्म है, ये आपस में लायक टर्म, ये आपस में लायक टर्म है। तो ये x² के साथ सॉल्व होगा, xy के साथ होगा, और y² के साथ होगा। अब देखिएगा हमारे पास 8 और 4 12 हो गए, 12 में से जब हम 2 खर्च कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 10, वेरिएबल अपनी जगह। सेम वे माइनस के 9 है और माइनस के 5 है, तो माइनस के 14 हो गई। अब माइनस के 14 है और 7 अगर हम जमा करेंगे उसमें, तो हमारे पास माइनस का ही 7 बचेगा, -7xy। कहने मतलब ये था कि माइनस के 14 प्लस 7, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा नंबर 14 है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो वही साइन आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 13 और 3 16 हो जाते हैं, 16 में से जब हम 6 खर्च कर देंगे तो हमारे पास 10 बचेंगे। तो इस प्रकार से इसको भी किया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना और लाइक टर्म का ध्यान रखना है। xy के साथ सॉल्व होगा, जाके ऐसा नहीं करेंगे ये 5x² है और ये 4x², ये आपस में आप 9 लिख दें या 5 में से 4 के -1 लिख दें, ये नहीं लिख सकते हैं। लाइक टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। आइए समझते हैं सेकंड। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन किया था, इसमें सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा अंतर होगा। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ 3x - 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8x - 7। इसका मतलब पहले ये समझिएगा, फर्स्ट टर्म से सेकंड का सब्ट्रैक्शन करना या सेकंड से फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन करना। फ्रॉम का मतलब ये होता है 3x - 5 का सब्ट्रैक्शन कीजिए से 8x - 17 से, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन होना है। देखिएगा तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, सेकेंड टर्म से -17, ये सेकेंड हो गया, इससे इसका सब्ट्रैक्शन करना है 5। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो सभी टर्म आपस में एडिशन कर देते, लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ एडिशन हो जाता था, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ भी लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ ही सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस समझा जाएगा, और प्लस के बदले में आपको यहाँ आपके सफिक्स में माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ 5 के साथ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया, साइन चेंज हो गई। अब सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा आप, माइनस के 17 है प्लस के 5। अब यही वाले साइन आपके काम करेंगे जो हमने अपनी तरफ से लगाए हैं। 5 प्लस के हैं और माइनस के 17, जैसे 17 माइनस के उसमें आप +5 कर दोगे तो अभी भी माइनस के ही रह जाएंगे 12, और प्लस के 8 हैं, माइनस के 3 हैं, दैट इज़ +8 से -3 कम कर दीजिएगा तो ये बचेगा हमारे पास 5x। यहाँ 7xy से हमें सब्ट्रैक्शन करना है 8xy का, और ऑलरेडी वो भी माइनस, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन करना है। देखिएगा सेकंड टर्म से फर्स्ट को फर्स्ट ऑलरेडी माइनस लिए बैठा अपना निजी, तो वो तो माइनस रहेगा, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अब जब ब्रैकेट इसका हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7xy माइनस माइनस यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 8xy। इनका एडिशन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 15xy। थर्ड देखिएगा, इसमें थर्ड ये ट्रायनोमियल एक्सप्रेशन है, 3 टर्म इसमें भी हैं, 3 टर्म इसमें भी हैं। तो हम क्या करेंगे,
तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो सेकंड टर्म हमारा लिखा ही हुआ है, हम इसी के वर्टिकल में इस टर्म को भी लिख सकते हैं 2x² माइनस का 5x प्लस का 10। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबके साइन चेंज कर दीजिएगा। देखो ये प्लस साइन है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब देखिएगा प्लस के 19 और माइनस के 10 खर्च कर देंगे तो बचेंगे प्लस के 9, माइनस के 11 और प्लस के 5 हैं, तो माइनस के 11 से प्लस के 5 कम हो जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 6x। और इसी प्रकार से प्लस 5 है और माइनस 2 है तो बचेगा हमारा 3x²। हमेशा बड़े नंबर का साइन बचेगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाती है। आइए देखते हैं फोर्थ। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो ये लिखा हुआ है इसके अपोजिट, इसके वर्टिकल साइड में इसको लिख लीजिएगा 3y² और -8y और -7। सब्ट्रैक्शन करने से पहले इनके साइन चेंज करेंगे अपनी तरफ से। प्लस दिखाई दे रहा है यानी कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है। तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। तो ज़रूरी नहीं ये कहा गया था सब्ट्रैक्शन करिए तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, हो करके एडिशन भी हो जाता है। अब देखिएगा प्लस के 7 और प्लस के 6 ये हो गए प्लस के 13, प्लस के 8 और प्लस के 5 ये हो गए प्लस के 13y। और देखो प्लस के 9 हैं और माइनस के 3 हैं, तो 9 से 3 जब हम खर्च कर देंगे तो प्लस के 6y² बचेगा। ये इस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी हमको सेकेंड टर्म से इस फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो वो लिखा हुआ उसके हम वर्टिकल में इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 7p प्लस का 2q माइनस का 3r और प्लस का 5। सब्ट्रैक्शन करने से पहले अब हम अपनी तरफ से माइनस साइन चेंज करेंगे। माइनस के 7 है तो ये प्लस हो गया, माइनस के 2 है तो माइनस हो गया, प्लस का 3 है तो ये वो माइनस का 3 है तो प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाता है। और ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिएगा माइनस के 11 और माइनस के 5, माइनस के 16, माइनस के 7 है लेकिन प्लस के 3 हैं, तो -7 से जब +3 कम करेंगे तब भी हमारे पास माइनस के 4r बचेंगे। माइनस के 3 और माइनस के 2 हैं तो माइनस के 5 हो जाएंगे। प्लस के 2 और प्लस के 7 जो साइन हमने लगाए अब उनकी वैल्यू है, जो पहले से कोफिशिएंट साइन लिए बैठी थी उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो 7 प्लस के हैं और प्लस के 2 हैं तो ये हो जाएंगे प्लस के 9p। तो इस प्रकार से ये भी एक्सप्रेशन हो जाता है। अब ये लास्ट देखिएगा, हमको इस सेकंड वाले से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है। देखिएगा हमारे पास है 8m² 8m³ -9m² प्लस के 5m -2 और उससे हमको माइनस करना है ये फर्स्ट टर्म। तो 5m³ लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखेंगे हम, -3m² प्लस 7m और प्लस का 8। अब देखिए माइनस करने से पहले अब हम अपनी तरफ से इन सब के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस साइन है तो माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिएगा माइनस का 8 माइनस के 2 तो माइनस के ही 10 हो जाएंगे। सेम साइन एडिशन होते हैं और वो जो साइन उनके साथ है वही आता है। अब आप ये मत समझना ना कि हम माइनस के 8 है माइनस के 2 आप यहाँ माइनस के 6 लिख दो या प्लस के 6 लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। सेम साइन का एडिशन होगा और वही साइन आएगा जो उनके साथ है। अब देखिएगा यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो इनमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ 7 माइनस के हैं और प्लस वाला नंबर छोटा है, तो बड़ा नंबर कौन है 7 है, तो इसी का साइन आएगा। और कितना बड़ा है 5 से 2, तो ये 2m हो गया। यहाँ भी देखिएगा 9 3 से बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पर -9 से प्लस के 3 कम कर दीजिएगा तो ये बचेगा माइनस का 6m²। अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ भी सेम साइन नहीं है तो एडिशन नहीं होंगे। केवल ये ध्यान रखना, अगर सेम साइन है तो एडिशन करिएगा, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ये भी अपोजिट साइन थे, ये भी अपोजिट साइन थे, ये सेम साइन थे, यहाँ पर अपोजिट साइन, ये प्लस के 8 है और ये माइनस के 5 है। तो आपके पास जैसे 8 रुपये आपने 5 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे, सीधी सी बात है 3 बचेंगे, तो ये हो गया 3m²। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी हमने आपको कंप्लीट
एक्सप्लेन कर दिया। आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें ये कहा गया है कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी हमको दोनों साइडें गिवन हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जैसे हमारे पास एक ही रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी, तब ये रेक्टेंगल बनेगा। और एडजेसेंट साइड का मतलब होता है ये साइड इसके एडजेसेंट है, या ये साइड इसके एडजेसेंट भी है, या फिर ये साइड इसके एडजेसेंट में है, या ये साइड इसके एडजेसेंट में है। इस प्रकार से कहा जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए एक साइड तो हमको ये गिवन है, ये हमारी 3x² माइनस 5y², और इसकी एडजेसेंट साइड हम ये मान लें तो ये हो जाएगी हमारी 7x² माइनस xy। रेक्टेंगल की पेरीमीटर पूछी गई। पेरीमीटर का मतलब होता है 4 साइड्स का एडिशन। जब ये साइड इतनी है तो ये साइड भी इतनी ही होगी, क्योंकि अपोजिट साइड है, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसी प्रकार से इस साइड की भी लेंथ हो जाएगी 7x² माइनस xy। पेरीमीटर का मतलब ये होता है जैसे आप कोई बाउंड्री है या कोई फील्ड है या किसी का खेत है, आप एक कोने से चलना स्टार्ट हो, पहले यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, और लास्ट में उसी पॉइंट पर आ जाए जहाँ से आप चले थे, तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस चली है वही पेरीमीटर होती है। रेक्टेंगल पेरीमीटर हिसाब से क्या हो जाएगी, सेम साइड का एडिशन हो रहा है, फिर सेम साइड का एडिशन हो रहा है, तो l प्लस बी का एडिशन करके अगर हम ट्वाइस कर दें तब भी हमें किसी रेक्टेंगल की पेरीमीटर मिल जाती है, या l प्लस बी प्लस l प्लस बी ये कर दें तब भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकल आएगी। तो देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी हैव पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू l प्लस बी। कहने मतलब ये है कि जो हमको लेंथ और विड्थ, ये नहीं कहा गया कौन लेंथ है कौन विड्थ है, आप अपने हिसाब से किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इनका एडिशन करके उसका ट्वाइस कर देंगे, पेरीमीटर मिल जाएगी। देखिएगा, तो 2 इंटू एल कितनी है हमने मानी यहाँ पर 3x² माइनस 5y² प्लस बी कितनी मानी हमने 7x² 7x² माइनस xy, इनका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के लिए हमने बताया लाइक टर्म का एडिशन लाइक टर्म के साथ ही होगा, दैट इज xy का एडिशन किसी के साथ नहीं होगा जाकर के। y² का एडिशन भी किसी के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि y² का कोई दूसरा टर्म नहीं है, xy का कोई दूसरा टर्म नहीं है, x² के 2 टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो 7 और 3 ये हो जाएगा हमारा 10x² माइनस का 5y² अपनी जगह रहेगा, क्योंकि उसका संगी कोई दूसरा टर्म नहीं है। इसी प्रकार से माइनस xy भी अपनी जगह रहेगा, क्योंकि इसका संगी भी कोई दूसरा टर्म नहीं है। अब आप इनके कोएफिशिएंट के ट्वाइस कर दो तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब है ये सभी 10 2 या 20x² माइनस 5 2 या 10y² माइनस यहाँ पर 1 माना जाएगा 1 2 या यानी 2 1 जा 2xy। यूनिट यहाँ पर कोई सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ भी नहीं हमको गिवन था, तब भी हमको यहाँ पर यूनिट लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड की जा सकती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहा गया एक ट्राइंगल है, इसकी पेरीमीटर हमको पहले से गिवन है और 2 साइडें गिवन है, तो तीसरी साइड क्या होगी। देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज, ये हमको पेरीमीटर गिवन है, एंड 2 साइड्स, और कोई 2 साइड है उस ट्राइंगल की भी हमको गिवन है। तो ये पूछा गया उस ट्राइंगल की तीसरी साइड या थर्ड साइड क्या होगी। तो समझिएगा पहले हमको क्या गिवन है और हमको करना क्या है। ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, हमें कोई 2 साइडें गिवन है, कोई भी आप लिख लीजिएगा। ए बी मान लीजिएगा हमारे पास है 2p² माइनस p प्लस 1, और BC साइड को मान लीजिएगा 11p² माइनस 3p प्लस 5। तो हमसे जो पूछा जा रहा है ये वाली साइड पूछी जा रही है AC। इस साइड की लेंथ हमको नहीं मालूम है, ठीक, तो इसको AC ही मान लीजिएगा। ये AC साइड है जिसकी लेंथ हमसे पूछी जा रही है। तो पेरीमीटर होती क्या, ट्राइंगल की तीनों साइडों का एडिशन ही तो होता। अपनी तरफ से हम तीनों साइडों का एडिशन करेंगे और वो एडिशन हमको गिवन है, इसके यूकल पुट कर देंगे, अननोन वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। देखिएगा,
perimeter of a triangle, we have perimeter of a triangle इज इक्वल टू तीनों साइडों का एडिशन AB प्लस BC प्लस CA। अब AB और BC हमको गिवन है, CA नहीं गिवन है, दैट इज हम क्या लिखेंगे AB या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB प्लस BC प्लस CA। ये पेरीमीटर हमको गिवन है 7p² माइनस 8p प्लस 9। अब AB और BC भी हमको गिवन है, AB गिवन है 2p² माइनस p प्लस 1 प्लस BC गिवन है 11p² माइनस 3p प्लस 5। ये इस प्रकार से हमको दो साइडें गिवन है और प्लस AC हमको फाइंड करनी है, इज इक्वल टू में गिवन है 7p² माइनस 8p प्लस 9। अब AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए या ट्रायंगल की थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो दो साइडें गिवन है इनका एडिशन करके और जो पेरीमीटर गिवन है उससे सब्ट्रैक्शन करना है, आपको थर्ड साइड मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इनका एडिशन कर लें, 11 प्लस 2 13p² माइनस का 3 और माइनस का p माइनस के 4p प्लस 1 और प्लस 5 प्लस के 6 और प्लस AC इज इक्वल टू 7p² माइनस 8p प्लस 9। अब ये कंप्लीट टर्म इधर प्लस का है, AC फाइंड करने के लिए उधर जाकर माइनस हो जाएगा। देखो इज इक्वल टू को जब ट्रांसपोजिशन करते हैं यानी इधर से उधर नंबर ले जाते हैं तो वो साइन चेंज होके जाता है। अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, इधर डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, इधर अगर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन होगा, इधर अगर स्क्वायर में है तो उधर जाके स्क्वायर रूट में होगा, अगर इधर स्क्वायर रूट में है तो उधर जाके स्क्वायर होगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 7p² माइनस 8p प्लस 9 माइनस ये कंप्लीट टर्म 13p² माइनस 4p प्लस 6। ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे और उससे पहले माइनस साइन लगा हुआ तो इसका मतलब ये होता है अगर ब्रैकेट को हम रिमूव कर रहे हैं तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। 7p² माइनस 8p प्लस 9 माइनस के 13p²। माइनस माइनस देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो प्लस माना जाता इसलिए वो माइनस हो गए। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4p और अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये ध्यान रखना। सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता। अब देखिएगा ये लाइक टर्म के साथ सॉल्व हो जाएंगे। 13 में से अगर प्लस के 6 7 कम कर देंगे तो माइनस का 6p² बचेगा। इसी प्रकार से माइनस के 8p और उसमें प्लस 4p के साथ जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के ही 4p बचेंगे। 9 में से 6 माइनस के कम करेंगे जाकर तो प्लस के 3 बचेंगे। तो ये जो ट्रायंगल की है वो थर्ड साइड आ गई है, इसको यहाँ लिख दीजिएगा यूनिट। कोई ना कोई उसकी यूनिट जरूर होगी। तो आप देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन हमने आपको प्रोसीजर कंप्लीट बताया कि हमें करना कैसे है। ठीक, आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दोनों समझते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन 5 और 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, एक आपको पोलिनोमियल गिवन है और इसमें इसकी ये कहा गया इसकी डिग्री बताइएगा और कैसा पोलिनोमियल वो बताइए, क्योंकि दो ब्लैंक हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इस ऑफ डिग्री या डिग्री भरनी है तो हमको पहले ये देखना है। तो यहाँ किस 1 2 3 तो इसका मतलब ये ट्रायनोमियल है, इज़ ए ट्रायनोमियल ऑफ डिग्री। अब ये देखते हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर का एडिशन करो तो 4 हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल y है इसकी डिग्री तो 5 है। तो जो वेरिएबल की डिग्री सबसे ग्रेटेस्ट होती है, पावर सबसे ग्रेटेस्ट होती है, वही उसकी डिग्री मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C सही हो जाएगा, इज़ ए ट्रायनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। केवल इतना ही पूछा है। अब देखिएगा 6 क्वेश्चन। एक हमको पोलिनोमियल गिवन है -t² माइनस t और फिर ये हमको 4 पोलिनोमियल और गिवन है। फिर इसमें ये कहा गया कि कौन सा इसमें एक ऐसा पोलिनोमियल है जो इस गिवन के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। तो देखते हैं
अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो हमारा जो पोलिनोमियल गिवन है वही हो जाएगा -6t² -t, तो ये तो उसके इक्वल ही आ रहा। अब देखिएगा यहाँ पर सेकंड t² के टर्म मिलाइएगा, t² -7t², तो माइनस का 6t² तो हो रहा। अब प्लस के 80 और माइनस के 90, 8 से -9 से जब +8 कम हो जाएंगे तो माइनस का t आ गया, इसका मतलब ये भी उसके इक्वल ही आ रहा, t² -t ही आ रहा, -t² -t आ रहा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3t² है और ये माइनस माइनस प्लस 5t² हो जाएंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म हो रहा है 8t², माइनस भी नहीं है और कोएफिशिएंट यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 हो रहा है, ये इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल नहीं है, तो एक ही तो इससे मैच नहीं करेगा, तो ये निश्चित ही उससे मैच कर रहा होगा। ठीक, तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस एक्सरसाइज के कंप्लीट सभी क्वेश्चंस करवा दिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो एक्सप्रेशन का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन हम करना आपको सिखाएंगे। तब तक आप वेट करिए, इस एक्सरसाइज को समझिए, देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल।